तो जिस क्षेत्र में कोई वेक्टर क्वांटिटी लाई करती है उसको वेक्टर फील्ड कहते हैं, और जिसमें स्केलर क्वांटिटी लाई करती है उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और बेसिक अच्छा करा दूं, ये पहला लेक्चर है, जाके मारे। अगर आप इसको पहचानते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y बराबर fx लिखा होगा आपने। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आप अगर x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, लेकिन यहाँ केवल ये एक ही वेरिएबल का तो फंक्शन है, तो अपन यहाँ d लगा सकते हैं। अपन कह सकते हैं dy ओवर dx, क्योंकि ये एक वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर ये फंक्शन x और z का हो जाए, अब यहाँ दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, तो यहाँ d नहीं लगा सकते, यहाँ डेल लगाते हैं, डेल ओवर डेल x। एक बार x के लिए इसको डेल कहते हैं, डेल del डेल, और प्लस एक बार अपन z के लिए ले लेंगे तो डेल f ओवर डेल z। या हो सकता है 3 का होता तो आगे वो आ जाता, t का होता तो डेल f ओवर डेल t। कहने का मतलब कि अगर कोई एक का फंक्शन होता है तो हम d लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी का कोई फंक्शन होगा तो हम क्या लगाएंगे, डेल लगाएंगे। और स्पेस जो होता है ना, स्पेस में तीनों एक्सेस होती हैं, x y और z। अगर कोई क्वांटिटी स्पेस में है तो वो तीनों का फंक्शन होगी, x का भी होगी, y का भी होगी और z का भी। जैसे मार्कर है, ये मार्कर को भी मैं हवा में उड़ा दूं तो ये मार्कर स्पेस में चला जाएगा, तो ये 3 का फंक्शन होगा, x का, y का और z का। तो यहाँ d नहीं आएगा, क्या आएगा, डेल आएगा, डेल। अब बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है। तो किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा वेक्टर आता है। अभी आपने देखा था v का ग्रेडियंट कितना आ रहा था, e। v इज अ पोटेंशियल, e इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है हमेशा कैसा आता है, वेक्टर।